बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं पत्नी की वजह से कि अरे पत्नी बहुत झगड़ा करती है, समझती नहीं है, हमेशा नाराज़ रहती है, गुस्सा करती है, तो उससे हमको टेंशन होता है, काम में मन नहीं लगता, काम नहीं कर पाते हैं, क्या करें। तो इसका एक ही उपाय है। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी तुम्हें टेंशन दे रहा है तो तुम टेंशन ले क्यों रहे हो। पत्नी नाराज़ है, रहने दो, अब उसको मनाने की क्या ज़रूरत है। वो नाराज़ इसीलिए होती है क्योंकि तुम बार बार उसको मनाते हो। तुम मनाना बंद कर दो। वो कहे कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो तुम बात ही मत करो। अब वो खुद सोचेगी कि ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो फिर जब वो अच्छा हो, उसका मूड अच्छा हो जाए, तब वो बोलेगी ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम बोलो कि तुमने ही तो बोला था कि बात नहीं करने। सिंपल बात है। पत्नी के साथ ज़्यादा अगर प्यार मोहब्बत दिखाओगे तब तो वो तुम्हें गुलाम बना लेगी। इसीलिए ज़रूरी ये है, या तो तुम शादी मत करो। अगर तुम किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते हो तो शादी मत करो, तो सुखी जीवन जियोगे। मैं सारे लड़कों से कहता हूँ, जो शादी नहीं करेंगे वो सुखी जीवन जिएंगे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ जो शादीशुदा है, उनको कितनी तकलीफ़ है और उनको किस तरीके से टेंशन से निकलना है। देखो, सबसे पहली चीज़, टेंशन, जब बीवी का टेंशन होता है तो आदमी काम में मन नहीं लगता है। अब वो पूरे दिन उसके दिमाग में चलता है कि मेरी बीवी नाराज़ है, मेरी बीवी गुस्से में है, उसको कैसे मनाऊँ। अब उसका पढ़ाई, अगर उसका पति तैयारी कर रहा है किसी चीज़ की, तो उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। या अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उसको काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि उसके दिमाग में चलेगा, अरे मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मेरी बीवी नाराज़ है, मुझ पे गुस्सा है। तो सबसे पहली चीज़, मैं तो औरतों से भी कहता हूँ कि आप ये चीज़ समझो ना, कभी भी आप नाराज़ मत रहो अपने पति से, क्योंकि वो चाहता है कि आपको मुस्कुराते देखना चाहता है कि हाँ, मैं अपनी बीवी के पास आया तो वो हंसे, वो खुश रहे। और वो आया, आप नाराज़ हो गए, यार जाओ तुम सोने, वो आया आप गुस्सा हो गए। तो आपको किसी भी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप गुस्सा करोगे तो उससे आपके पति के दिल पे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचेगा। देखो, आप अगर अपने पति को टेंशन दोगे तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसका डायबिटीज बढ़ेगा, उसका हार्ट अटैक आने का संभावना बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पति को किसी चीज़ से नुकसान ना हो, वैसा मुझे नहीं करना है। कहता है कि बेबी, मैं तुम्हें कोई भी तरह का दुख और तकलीफ़ नहीं दूंगी। और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यूरिक एसिड, ये सब देके चली जाती है बीवी। सच बता रहा हूँ। अगर बीवी टेंशन ही ना दे, नाराज़ ना रहे, गुस्सा ना करे, तो आदमी वैसे भी बीमारी नहीं होगा कोई भी। लेकिन ऐसा हो सकता है बीवी तुम्हें टेंशन ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम ये सोचो, बीवी तुमसे नाराज़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बीवियों को समझना चाहिए, औरतों को, कि यार मर्द को हार्ट अटैक मत दो। उसका भी, वो भी इंसान है। अगर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है ना, तो तुमसे वो कुछ नहीं चाहता है, बस चाहता है कि तुम मुस्कुरा के उससे बात कर लो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कभी भी अपने पति को टेंशन ना दें, कभी भी पति से नाराज़ ना रहें। इससे आपके पति को बहुत टेंशन होता है। अब वो बेचारा रात में सो नहीं पाएगा टेंशन से, अरे मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही, अरे मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, अरे मेरी बीवी मुझे ऐसा। आपने उसको ऐसा कोई मजाक कर दिया जिससे कि उसको बुरा लग गया, वो गुस्से में आ गया। तो अगर उसे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है तो आप ऐसा मजाक मत करो। ऐसा मजाक मत करो जिससे पति को गुस्सा आए, या ऐसा कुछ मत बोलो जिससे उसे बुरा लगे, है ना। और अगर वो आपको कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे आपको बुरा लगता है, तो आप उसको प्यार से भी तो बोल सकते हो। प्यार से बोल दो कि ये चीज़ मुझे बुरा लगता है, आप ऐसे ना बोलिए, ये चीज़ आप मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अगर सच में तुमसे मोहब्बत करता है वो, तो वैसी काम नहीं करेगा। और हाँ, वो सच में गलत काम होना चाहिए तब आप बोलो। जब गलत काम ना हो तब अगर आप बोलोगे तो गलत बात है। वो पढ़ाई कर रहा है, आप उसको बोलो नहीं नहीं आप पढ़ाई मत करिए, मेरे से रोमांस करिए, तो ये सही है कि आप ही सोचो। उसका करियर ज़रूरी है, आप भी तो चाहते हो ना कि वो बड़ा आदमी बने, तो ये चीज़ आप मत करिए। दूसरी चीज़, वो आपको फ़ोन कर रहा है, आप गुस्से में हो, आप फ़ोन नहीं उठाए, कितना बुरा लगेगा पति को।
है ना, कि मेरे से बात नहीं कर रही है। तो आप उसको समझिए। हर आदमी चाहता है कि औरत मेरे को समझे, मेरे को साथ दे, सपोर्ट करे, मेरा दुख सुने, मेरा सुख दुख दोनों को समझे। हाँ, उस अगर तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, मैं औरतों से कहना चाहता हूँ कि अगर उनको कुछ पसंद नहीं है, अपने पति का कोई हरकत, जैसे शराब पीना पसंद नहीं है पति का, तो पति को बोलो कि मत पीजिए। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हारा पति सच में तुम्हें जुल्म करता हो, मारता हो, पीटता हो, तो सच में तुम उस पर केस कर सकते हो, लेकिन उसको फर्जी केस मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। इससे होता क्या है, औरत जाति बदनाम होती है। अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मतलब कई बार ये होता है कि किसी से प्यार हो जाता है, तुमको डिवोर्स चाहिए, तो पति को मारने की क्या ज़रूरत है, नुकसान पहुंचाने की क्या ज़रूरत है। बोल दो कि मुझे इससे प्यार है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, सिंपल बात है। उसमें मर्डर करने की क्या ज़रूरत है, ड्राम, नीला ड्राम मंगवा करके। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और कभी भी देखो, शारीरिक प्यार से ज़्यादा दिल का प्यार होना चाहिए। शरीर से प्यार करोगे वो तो एक दिन 2 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। दिल से प्यार करो, तब वो रहेगा। पति के हेल्थ के लिए अच्छा जो रहे वो काम करो, पति के हेल्थ के लिए, हाँ, जिससे मेरा पति का हेल्थ अच्छा रहे। अब ये नहीं ऐसा काम करो जिससे कि पति बीमार हो जाए, है ना। या ऐसा कुछ मत बोलो, टेंशन मत दो कि पति बीमार हो जाए। पहली चीज़ मैंने कहा ना, नाराज़ नहीं होना है पति से कभी भी, और गुस्सा नहीं करना है। आपका पति ठीक रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप उसको टेंशन नहीं दोगे, नाराज़ नहीं रहोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तो उसको कोई बीमारी नहीं होगा, और वो आपको बहुत सारा प्यार भी करेगा। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना हो तो उसको बोलो प्यार से कि हाँ, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। ये आप खुद सोचो गलत बात है, प्यार से बोलोगे तो खुद वो काम नहीं करेगा और आपकी बात मानेगा। अगर आप उसको गुस्से में बोलोगे तो फिर वो और ज़्यादा करेगा। और एक चीज़, आप गुस्सा करते हो पति पे, तो फिर पति भी गुस्सा करेगा, फिर आप गुस्सा करोगे, वो भी गुस्सा करेगा, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। गुस्से में ऐसा होता है, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, औरत को बर्दाश्त करना चाहिए। आजकल की औरत थोड़ा सा बात के लिए गुस्सा हो जाती है, जबकि बर्दाश्त करना सीखो। और नाराज़ नहीं होना, होना है नाराज़ तो चुपचाप रह लो, पति के सामने कभी नाराज़ मत होना, इससे पति के दिल पे चोट पहुंचेगा। यार मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, धूप में काम करके आपके लिए पैसा कमा करके ला रहा है, और आप नाराज़ रहोगे तो उसको ये लगेगा यार मैं किसके लिए पैसा कमा रहा हूँ। अगर पति को बच्चे नहीं चाहिए 5 साल 4 साल, तो आप बोल दो कि ठीक है मैं सेक्स नहीं करूँगी 5 साल, अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो, है कि नहीं। पति को नहीं चाहिए क्योंकि उसको कैरियर बनाना हो, या अगर कुछ सपना हो कि आगे बढ़ना है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। कभी भी दूसरे के बात में आ करके अपने पति को गलत ना समझें कि अरे मेरा पति तो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत टाइम देता है, तुम्हारा पति तो नहीं देता है। तो सबका पति अलग अलग होता है। तुम ये सोचो कि तुम्हारा पति को टाइम नहीं है, फिर भी टाइम निकाल करके तुमको दे रहा है, तो तुम उस दोस्त को ऐसा बोलो कि मेरा पति के पास टाइम नहीं होता, फिर भी वो टाइम निकाल करके मुझसे बात करता है, और तेरे पति को तो कोई रोज़गार नहीं होगा इसीलिए सारा समय तुम्हें देता है। तो इस तरीके से बोलना होता है। ये नहीं कि दूसरे के बातों में आकर के रिश्ता ख़राब करना सही बात नहीं है। किसी दोस्त के बात में आ गए, रिश्तेदार के बात में आ गए, कभी भी दूसरे के बात में मत आओ। और कभी भी निगेटिव मत सोचो, गलत चीज़ मत सोचो पति के लिए कि मेरा पति गलत है, ऐसा है, क्योंकि आपने देखा नहीं है, तो पति के बारे में गलत सोचना नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए।